हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपसे क्यों छुपाते हैं। वो खुलकर आपसे क्यों नहीं बताते उनके मन में क्या है। तो देखते हैं कि वो आपसे अपनी बातें क्यों छुपाते हैं, फीलिंग्स शेयर क्यों नहीं करते दिल खोलकर। प्लीज़ मुझे बस क्यों छुपाते पार्टनर उनसे क्यों छुपाते। महामाई महाशक्ति हे मातेश्वरी गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पास से छुपाते गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स इसको क्यों छुपाते हैं। प्लीज एंजल्स क्यों छुपाते हैं आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को। डेक ऑफ द कार्ड है किंग ऑफ कप्स। देखिए, वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पास्ट में कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मीन्स कि रिश्तों को केयरफुली हैंडल ना करना, चालाकी करना, केयरलेसनेस दिखाना, इस तरह का बिहेवियर हुआ है। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे कमतर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से जज किया जाए तो आपको वो खुद से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप में उनसे बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, आप हर तरह से परफेक्ट हैं, जो कि वो नहीं है। उनको अपनी नज़र में ऐसा लगता है। वो खुद को ऐसा समझते हैं कि वो बहुत केयरलेस पर्सन है, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, वो किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा उनका खुद के लिए मानना है। जिसकी वजह से वो जब आपके सामने खड़े होते हैं तो उनको हमेशा वो अपने आप को जज करते हैं, वो खुद को देखते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को आपके साथ में। और उनको ऐसा लगता है कि वो हर कमज़ोर हैं आपके सामने, क्योंकि आप हर वो जब आपको ध्यान देखते हैं आपके ऊपर कि आप हर काम को कितने परफेक्टली कर लेते हो। आप रिश्तों को भी देखते हो, आप उनको भी देखते हो, खुद को भी आप कैरी किस तरह से करते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों को कितनी परफेक्टली निभा लेते हो। आप जिस तरह से वो आपको देखते, शायद आप देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम हो सकते हो, या आप उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो कि जिनको लोग फॉलो करते हो, कोई सोशल मीडिया में आपका कोई अकाउंट हो, या आप उस तरह के अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन हो कि या जिसका थॉट प्रोसेस इतना ब्राइट हो, इतना क्लियर हो कि लोग उनको सुनना चाहते हो। तो एक तरह से थोड़े फेमस टाइप की पर्सनालिटी भी आपकी हो सकती है कि जहाँ पर आप लोगों से सराउंडेड रहते हो, जहाँ पर लोग आपको घेर के रखते हो अपनी तरफ। तो ऐसा आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, और जब वो आपके सामने उनको वो स्टैंड नहीं कर सकते। और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी कमियों के बारे में आपको बताएंगे कि वो क्या फील करते हैं या उनको कैसा लगता है, अगर वो खुल के सारी बातें अगर आपको बताएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं, कहीं आप उनसे बातें ही ना करना छोड़ दें, कहीं ये जो दोस्ती है, जो प्यार है, ये रिश्ता ही ख़त्म ना हो जाए। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा अनसिक्योरिटी रहती है इस बात को लेकर कि वो आपसे अपनी मन की बातें बोले या ना बोले। देखिए, पास जो उनका आपके पार्टनर का जो बिहेवियर हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां वो एक साथ ले लेते हों कि ये भी काम मैं करूँगा, वो भी मैं करूँगा, क्योंकि उनको आपके साथ जब कंपेयर करते हैं खुद को तो उनको परफेक्ट बनना होता है। तो वो शायद उस सोच की वजह से वो इतने सारे चीज़ों को अपने कंधे पर ले लेते हैं, या इतनी सारे चीज़ें करने लग जाते हैं कि कोई भी काम को परफेक्शन से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उनमें क्वालिटीज़ नहीं है या वो परफेक्ट पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं वो करने का तरीका गलत है। वो 1 बाय 1 नहीं करते हैं, वो काफ़ी चीज़ों को एक साथ ही ले लेते हैं हैंडल करने के लिए कि मैं बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल दिखूं, या मैं इतना सारी चीज़ें एक साथ अचीव कर लूं कि आपके बराबर पहुंच जाऊं या आपसे ऊपर चला जाऊं। इस तरह से उनका थॉट प्रोसेस है। जेलेसी नहीं है,
कहीं आप जेलसी नहीं है, उसको जेलसी नहीं बोलेंगे। एक होता है कि पार्टनर है तो उनके बराबर मेरी क्वालिटी हो, एक उस तरह का एक थॉट प्रोसेस होता है कि मैं कहीं से अपने पार्टनर के आगे कमतर ना लगूं, या मेरे पार्टनर जब मुझे देखे तो उनको मुझसे ऐसा आपके लिए सोचते हैं कि आप उनके लिए ऐसा ना सोचो कि मेरा पार्टनर कैसा है, क्या कैसी है, जिसके पास दिमाग ही नहीं है, या कितना कम है मेरे सामने, इसकी क्वालिटीज़ कितनी कम है। वो इस तरह से अगर आप उनके बारे में सोचो, जज करो, तो आपको कभी शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। बस उनके मन में ये है, प्यार है तो इसे जेलसी तो नहीं है, जेलसी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को कम समझते हैं और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी कमियों को आपके सामने कम लाया जाए, ताकि आप ये जज ना कर बैठें कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है। अब लेकिन वो हिम्मत जुटा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अंदर चाहे वो कुछ भी किसी तरह से भी जज करे, कुछ भी सोचे मन के अंदर, किसी तरह से भी वो अपने आप को कम समझे, आपको ज़्यादा समझे, या कंपैरिजन करते रहें वो आपको और अपने आप को, लेकिन डीप इनसाइड उनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। इमोशनली वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और ये बातें वो जितना भी चाहे कोशिश करे छुपाने की, वो छुपा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस बहुत उमड़ के आते हैं उनके मन में। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर वो अपनी बातों को छुपाते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं, या खुल के नहीं बोल पाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत बेचैनी होती है अंदर से, क्योंकि वो बातें उनको शेयर करनी है आपके साथ में, कि वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उनका चुप्पी का कारण केवल यही है कि वो जब आपको देखते और खुद को देखते तो अपने आप को कम समझते, लेकिन उस पर वो मेहनत करना चाहते हैं। उनको पता है कि वो ऐसी गलतियां करते हैं, और इस तरह की जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने की वजह से उनका सारा काम बिगड़ जाता है, और वो परफेक्टली काम को निपटा नहीं पाते हैं। तो ये पता है उनको कि उनके अंदर इस तरह की कमी है, लेकिन पर्सन बहुत अच्छे हैं। उनके काम करने का तरीका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो उनका दिल है, जो इनका स्वभाव है, इनका जो व्यवहार है, वो बहुत ही अच्छा है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड, मतलब बहुत ही सुलझे हुए मन के व्यक्ति हैं। ऐसे गलत मन और विचार के व्यक्ति नहीं हैं, बहुत सुलझे हुए पर्सन है। बस थोड़े से मिसमैनेज्ड टाइप के पर्सन हैं, जो कहीं पर भी कुछ भी रख देते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर लेते हैं, उस तरह के पर्सन हैं। अब वो अपने प्यार के कप को या अपने लव को आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं आपसे। अगर अभी तक आप लोग फ्रेंड जोन में चल रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया, तो ये स्टार्ट आपके पार्टनर करने वाले हैं। वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो आपको बताने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए कैसी भावनाएं हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी जद्दोजहद वो कर रहे थे, विचार कर रहे थे, क्योंकि उनको हिम्मत की ज़रूरत थी ये सब करने के लिए। मतलब काफ़ी सोचा है उन्होंने कि उनको अब आपके पास आना ही पड़ेगा, आपके साथ बातों को शेयर करना ही पड़ेगा। कब तक इस जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता है उसको दोस्ती की जोन में रखे रहेंगे, या हम यही बोलते रहेंगे हम लोग फ्रेंड हैं, जबकि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। तो उसको शेयर करना वो चाहते हैं, और उसके लिए वो कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने दिमाग में प्लानिंग कर चुके हैं कि अब उनको आपकी तरफ आगे बढ़ना है। बस सही मौके और सही समय का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा, जब भी वक्त आएगा, तो वो आपकी तरफ डेफिनेट कदम उठाएंगे, और बहुत जल्दी उठाएंगे, क्योंकि वो बातें अब छुपाना नहीं चाहते हैं। वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर लेना चाहते हैं, रेडी हैं। उन्होंने ऑप्शन, डेफिनेट ऑप्शन उनके पास बहुत ज़्यादा है उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन को कंफर्म कर दिया है, और वो ऑप्शन डेफिनेटली आप ही हैं, कि आपसे ही उनको बातें शेयर करनी है, और इस रिश्ते में जस्टिस करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर अभी तक वो केयरलेस थे, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे, या जितना आप उनके लिए कर रहे थे उतना वो आपके लिए नहीं कर रहे थे, बिल्कुल एक केयरलेस पर्सन की तरह बिहेव कर रहे थे, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब वो समझ में आ गया है उनको कि इस रिश्ते में उनको जस्टिस करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। जितना आपने किया है अब उतना ही वो आपके बारे में करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो ये कदम उठाने वाले हैं बहुत जल्द। अब वो कब तक आएंगे फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देती है कि आपके पार्टनर कब तक ये बातें जो हैं आपके साथ खुल के बता देंगे। जो इंतज़ार है आपका
कि फीलिंग्स तो अंदर है लेकिन वो शेयर ही नहीं करते। वो आपको भी समझ में आता है कि वो प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन किस हद तक करते हैं, कितना करते हैं, वाकई में सीरियस है या नहीं है, वो बातें आप समझ नहीं पाते हैं। तो देखते हैं वो कब तक आपको बातें बता देंगे, वो शेयर कर देंगे कि वो कब तक आपके पास आने वाले हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के पास ना कब तक आएंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। जी हाँ, बहुत ही अभी तो उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो हिले पड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। क्या उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं या अभी बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही है, बहुत कुछ उथल पुथल उनकी ज़िंदगी में पड़ा हुआ है। तो जब तक वो कंडीशन ठीक नहीं होती है, जब तक सब कुछ स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि उनके घर में भी, उनकी पर्सनल लाइफ में भी शायद बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस सिचुएशन है, लेकिन वो सोच ही रहे हैं कि जब तक उनकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है तब तक तो वो कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक अपनी पर्सनल लाइफ ही स्टेबल नहीं होगी तो फिर वो आपको आकर भी क्या क्लियर करेंगे। तो इसलिए पहले वो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है या तो फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में जो है बहुत बड़ा ही कुछ नेगेटिव चीज़ हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया है लाइफ में, बहुत उथल पुथल है, बहुत बिखरा हुआ उनकी लाइफस्टाइल हो गई है। अभी जब तक उसको समेट नहीं लेते, जब तक उसको संभाल नहीं लेते, तब तक वो आपकी तरफ नहीं आने वाले। जैसे ही इनकी सिचुएशन ठीक हो जाती है, वो इनके ऊपर है कि या वक्त के ऊपर है कि कब तक हो जाता है, कब तक ये सिचुएशन ठीक होती है, उसके तुरंत ही बाद वो आपकी तरफ आने वाले, क्योंकि मन तो वो पूरी तरह से बना चुके हैं। उनकी पूरी 110% उनके मन में इस बात की श्योरिटी है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आएंगे, क्योंकि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी में बहुत खालीपन है। और ये जो भी डिसबैलेंस लाइफ में हो रखा है, पास्ट में इनजस्टिस हो रखा है, उसको जस्टिफाई करना है आपके प्यार को, आपके जो जितना भी आपने दिया है इस रिश्ते में, जितना भी आपने प्यार लुटाया है इनके ऊपर, अब वो सब कुछ आपके साथ करने वाले हैं एज इक्वल, जैसा आपने किया है। बस जितना उनकी ज़िंदगी बिखरी पड़ी है उसको समेटेंगे, उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग कि आपके पार्टनर आपसे अपनी मन की बातें क्यों छुपाते हैं, बताते क्यों नहीं हैं। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ है फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स जब आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ, जो ईश्वर के सपोर्ट से, उनके ज्ञान से मैं कुछ कर पा रही हूँ कि मैं किसी तरह से आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। इस तरह से मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कई लोग कहते हैं कि मैम हमारा रिकंसाइल हो गया या हमारे स्टार्ट हो गया, हमारे पार्टनर हमारे वापस आ गए, आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, या इस तरह से जब पॉजिटिव कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सबका जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनका प्यार मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए। मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जब मैसेज पढ़ती हूँ ना तो समझ में आता है कि आप लोग कितने दिल से मुझे मैसेज करते हैं, कितने दिल से आप कमेंट करते हैं, इतना सारा प्यार मुझे देते हैं, इतना मुझे आशीर्वाद देते हैं, इतने बेस्ट विशेज़ आप लोग मुझे देते हैं। वाकई में बहुत खुशी होती है, बहुत मैं धन्य समझती हूँ कि डेफिनेट आप लोगों से मेरा कहीं ना कोई तो रिश्ता है, वरना इतना सेल्फलेस लव कोई किसी को क्यों देगा। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को खुश किस्मत समझती हूँ कि मुझे आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, भर भर के प्यार आप लोगों के लिए। और ईश्वर से डेफिनेट मैं प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों की जोड़ी बनी रहे, आप लोगों के प्यार ऐसे फलता फूलता रहे। जितने भी नेगेटिविटी आप लोगों की लव लाइफ में है, जिससे कि आप तकलीफ़ में हैं, वो सब ख़त्म हो जाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, बाहर आए, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसी मैं दुआ करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके साथ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। एक बार फिर से बहुत सारा प्यार
आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।